जनरल परवेज मुशर्रफ के हाथों 1999 में वजीर आजम नवाज शरीफ की हुकूमत का खात्मा दरअसल उनके आईएसआई चीफ लेफ्टिनेंट जनरल जियाउद्दीन भट्ट की इंटेलिजेंस का नतीजा था। मुल्क की ताकतवर तरीन खुफिया एजेंसी के सरबराह होने के बावजूद जनरल भट्ट को ना तो मुशर्रफ और उनके साथियों की हुकूमत मुखालिफ बगावत की साजिश का इल्म हो सका और ना ही वो आर्मी चीफ नामजद होने के बावजूद अपना ओहदा संभाल सके, बल्कि उल्टा फौज के ब्रिगेड 111 के हाथों गिरफ्तार हो गए। इनकी इस नाकामी ने नवाज हुकूमत के खात्मे की राह हमवार की। मारूफ सहाफी और लिखारी रऊफ कलासरा अपनी एक तहरीर में बताते हैं कि इस बहरान की जड़ें कारगिल जंग में पेवस्त थीं। कारगिल मंसूबे के बारे में आर्मी चीफ जनरल मुशर्रफ ने न सिर्फ नवाज हुकूमत को अंधेरे में रखा, बल्कि जनूबी एशिया की दो न्यूक्लियर ताकतों को एक खतरनाक जंग के दहाने पर ला खड़ा किया। वजीर आजम नवाज शरीफ के लिए ये बात इंतहाई हैरान कुन और तशवीशनाक थी कि जनरल मुशर्रफ और इनके चंद करीबी साथियों ने इन्हें एतमाद में लिए बगैर इतनी बड़ी अस्करी कार्रवाई का आगाज कर दिया था। इससे भी ज्यादा अफसोसनाक पहलू यह था कि वजीर आजम को जंग की इतला अपने आर्मी चीफ या डीजी आईएसआई की बजाय भारतीय वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी के फोन के जरिए मिली। रऊफ कलासरा कहते हैं कि कारगिल ऑपरेशन को फौज के सिर्फ 3-4 सीनियर जनरलों तक महदूद रखा गया था। इस कदर अहम अस्करी सरगर्मी 6 माह तक खुफिया रही और इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के सरबराह जियाउद्दीन भट्ट को भी इसका इल्म ना हो सका। यहां तक कि जब हालात जंग की हद तक पहुंच गए, तब भी सिविल हुकूमत और फौज के बेशतर आला अफसरान इससे लाए इल्म थे। अगर भारतीय वजीर आजम वाजपेयी खुद फोन ना करते तो मुमकिन था कि वजीर आजम नवाज शरीफ को भारतीय जवाबी हमले की खबर टीवी स्क्रीन के जरिए मिलती। इस तमाम सूरत हाल में डीजी आईएसआई जनरल जियाउद्दीन भट्ट की कारकर्दगी पर संगीन सवालात उठते हैं, जो ना तो वजीर आजम को बर वक्त आगाह कर सके और ना ही अस्करी क़यादत के अंदर पनपने वाली गैर मामूली पेशरफ्त को भांप पाए। बाद अज़ां यही कमजोरी अक्टूबर 1999 में इनके लिए मजीद तबाहकुन साबित हुई। रऊफ कलासरा के मुताबिक भारतीय वजीर आजम के फोन के बाद जनरल मुशर्रफ ने 24 घंटों का वक्त लेकर आईएसआई हेडक्वार्टर में एक आला सतही ब्रीफिंग का एहतमाम किया, जहां लेफ्टिनेंट जनरल महमूद को वजीर आजम और इनकी टीम को कारगिल ऑपरेशन पर ब्रीफ देने की जिम्मेदारी दी गई। इस ब्रीफिंग में नवाज शरीफ को ऐसी सूरत पेश की गई कि पाकिस्तानी फौज ने भारतीय फौज को मुकम्मल तौर पर जकड़ लिया है और किसी भी लम्हे श्रीनगर में दाखिल होकर कश्मीर को आजाद करा लिया जाएगा। वजीर आजम को यकीन दिलाया गया कि अगर भारतीय फौज वाकई मुश्किल में ना होती तो वाजपेयी कभी फोन ना करते। इस ब्रीफिंग में मुशर्रफ के ईमेल पर नवाज शरीफ को यह बावर कराया गया कि कारगिल मार्के के बाद उनका नाम तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। जोश खरोश और खुशामदाना बयानात के इस माहौल में वजीर आजम यह हकीकत नजरअंदाज कर गए कि ये जंग उनकी इजाजत और इल्म के बगैर शुरू की गई थी और इसकी खबर इन्हें दुश्मन मुल्क के वजीर आजम ने दी थी। यहां तक कि ब्रीफिंग के इख्तिताम पर वजीर आजम से इस ऑपरेशन की कामयाबी के लिए दुआ भी कराई गई, जिसे बाद अज़ा इस बात के सबूत के तौर पर पेश किया गया कि वजीर आजम कारगिल एडवेंचर से आगाह थे। ताहम कलासरा बताते हैं कि इस ब्रीफिंग में मौजूद एक साबिक जनरल शदीद ज़हनी इज़्तिराब का शिकार था। ब्रीफिंग खत्म होने के बाद डिफेंस सेक्रेटरी जनरल इफ्तिखार अहमद ने वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी सईद मेहदी को बताया कि वजीर आजम को गुमराह किया गया है और हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। उनके मुताबिक पाकिस्तानी फौज को कारगिल में शदीद जानी नुकसान उठाना पड़ रहा है। सप्लाई लाइन्स मुनक़ता हैं और मुतअद्दिद फौजी खुराक न मिलने के बायस जान की बाजी हार चुके हैं। ये भी वाज़ेह किया गया कि पाकिस्तानी फौज ज्यादा देर तक कारगिल पर अपना कब्जा बरकरार नहीं रख सकेगी। अगले रोज वजीर आजम नवाज शरीफ ने अपने काबिल एतमाद साथियों के एक इजलास में जब ये तमाम हकाइक सुने तो वो सख्त परेशान हो गए। इन्हें अंदाजा हुआ कि जनरल मुशर्रफ और जनरल महमूद ने इन्हें मामू बनाकर खतरनाक अस्करी एडवेंचर में धकेल दिया है। इन्हें यह भी एहसास हुआ कि डीजी आईएसआई जनरल जियाउद्दीन भट्ट ना तो कारगिल के मामले में उनकी रहनुमाई कर सके और न ही फौज के अंदर बढ़ती हुई बगावत के आसार को महसूस कर पाए। सीनियर सहाफी के मुताबिक इसी पस मंजर में वजीर आजम नवाज शरीफ ने फैसला किया कि जनरल परवेज मुशर्रफ को आर्मी चीफ के ओहदे से हटाकर जनरल जियाउद्दीन भट्ट को नया आर्मी चीफ मुकर्रर किया जाए। ताहम यह फैसला बहुत देर से किया गया। इसका नतीजा ये निकला कि जनरल भट्ट अपने ओहदे का हलफ उठाने से पहले ही जनरल मुशर्रफ के वफादार साथियों के हाथों गिरफ्तार हो गए। इस गिरफ्तारी के साथ ही नवाज शरीफ हुकूमत अमलन खत्म हो गई और फौज ने इख्तिदार संभाल लिया। बादशाह जनरल जियाउद्दीन भट्ट का
कोर्ट मार्शल किया गया। यूं कारगिल जंग में गलत मालूमात, इंटेलिजेंस की संगीन नाकामी और अस्करी क़यादत के खुफिया फैसले बिलाखिर अक्टूबर 1999 के मार्शल लॉ पर मुंतज हुए। इस पूरे अमल में जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट की बतौर डीजी आईएसआई नाकामी और बतौर नामजद आर्मी चीफ अंजाम नवाज शरीफ हुकूमत के खात्मे की बुनियादी वजह बने और पाकिस्तान की सियासी तारीख का धारा हमेशा के लिए बदल गया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।